अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू चंकी स्टोरीज। आज हम लाए हैं एक न्यू दर्जी और हाथी की स्टोरी। तो प्यारे बच्चों, एक दफा का जिक्र है कि एक दर्जी था जिसका नाम नवाब था और उसकी दुकान शहर के बाजार में थी और वो रोज सुबह अपनी दुकान में जाता और दिन भर कपड़े सीता और शाम को घर आ जाता था। एक दिन वो कपड़े सी रहा था कि अचानक उसकी दुकान पर एक हाथी का छोटा सा बच्चा आ गया। दर्जी उसे देख के काफी हैरान हुआ। फिर थोड़ी देर बाद दर्जी ने उसे खाना दिया। हाथी का बच्चा बहुत खुश हुआ और खाना खाकर वहां से चला गया और दर्जी अपने काम में मसरूफ हो गया। हाथी के बच्चे ने रोजाना दर्जी की दुकान पर आना शुरू कर दिया और दर्जी भी उसे रोज खाना डाल देता था। एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि एक ग्राहक दर्जी की दुकान पर आया और कपड़े वक्त पर ना सीने की वजह से दर्जी पर काफी गुस्सा हो गया और दर्जी को डांटने लगा, जबकि दर्जी की तो कोई गलती भी नहीं थी। इसीलिए नवाब दर्जी बहुत गुस्सा हो गया। बहरहाल कुछ देर बाद हाथी का बच्चा वापस दर्जी की दुकान पर आया और खाना मांगने लगा। दर्जी को तो पहले ही गुस्सा आया हुआ था, इसलिए गुस्से में दर्जी ने हाथी के बच्चे को खाना देने की बजाय उसे सूआ उसकी सूंड में मार दिया और जैसे ही सूआ उसकी सूंड पर लगा तो हाथी की सूंड से खून आने लगा और बेचारा हाथी रोने लगा था और फिर वो उदास होकर अपने घर की तरफ चला गया। हाथी बहुत उदास और गुस्से में था और रास्ते में हाथी को एक जगह पर कीचड़ पड़ा हुआ नजर आया। तो हाथी को ख्याल आया कि क्यों ना उस दर्जी से बदला लिया जाए और उसके जहन में एक आइडिया आया और उसने अपनी सूंड में बहुत सारा कीचड़ भरा और फिर दर्जी की दुकान की तरफ चल पड़ा। जब हाथी का बच्चा दर्जी की दुकान पर पहुंचा तो उसने सारा का सारा कीचड़ उसकी दुकान के अंदर फेंक दिया। इस तरह उस दर्जी की सारी दुकान और उसमें पड़े हुए कपड़े सारे कीचड़ से भर गए और ग्राहकों के कपड़े खराब हो गए। ये सब देखकर दर्जी रोने लगा और हाथी का बच्चा अपना बदला लेकर वापस अपने घर चला गया। तो बच्चों, आज की स्टोरी से हमने ये सीखा कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। दर्जी को अपने गुस्से की वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ा था, इसीलिए कहते हैं कि अपने गुस्से पर काबू रखना सीखो। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको आज की स्टोरी? कमेंट करके जरूर बताएं। मजीद ऐसी स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो व्यूअर्स, कल मिलते हैं एक न्यू मॉरल स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज।